हेलो नमस्कार सलाम दोस्तों, आप सबका स्वागत है। नमस्कार। आज जो बात करनी है एक अल्फाबेटिकल वैल्यूज, जो अल्फाबेटिकल होते हैं ना, अल्फाबेट जैसे आप जानते हैं कि नंबर ऑफ लेटर्स होते हैं, वर्णमाला के अंदर 26 लेटर होते हैं, 26। मैं केवल एक लेटर की बात करूंगा। जैसे अगर आपको चावल को देखना है कि चावल के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है कि चावल पका हुआ है या नहीं, उसको चेक करने के लिए आप क्या लेते हैं, एक चावल के दाने को चेक कर लेते हैं कि हाँ संपूर्ण जो उसमें चावल है, जो भी है जिस बर्तन में पकाया जा रहा है, वो पूरा का पूरा जो संपूर्ण चावल पका हुआ है या नहीं। इसी प्रकार से हमने क्या किया, वर्णमाला में हमारे पास 26 लेटर्स होते हैं, 26 लेटर होते हैं। हमें केवल और केवल ये देखना है, इन 26 अक्षरों में से एक लेटर को पिक करके मैं आपको पोजीशन बताने का प्रयास करूंगा। पिछले 20 साल में चाहे वो कोई भी टॉपिक हो, अल्फाबेट एनालॉजी, अल्फाबेट क्लासिफिकेशन, अल्फाबेट सीरीज या कोडिंग डिकोडिंग, उन चारों पांचों टॉपिक में जो चीजें अप्लाई होती हैं वो मेन लेटर की बात आती है। उस लेटर के बारे में चर्चा करूंगा। मैं एक लेटर पिक करता हूं जिसका नाम एम है। जिसका नाम क्या है मित्र? एम है। अब एम को मैं अलग अलग रूपों में वर्णित करूंगा। सबसे पहली बात है, एम का बेसिक पोजीशन कितना होता है? 13। m का बेसिक पोजीशन कितना होता है? 13। और हम जानते हैं कि m फ्रॉम द लेफ्ट इज 13। और हम जानते हैं ये भी है कि बाईं और दाईं तरफ से टोटल 27 होता है। इसका मतलब m 14 भी कहलाता है, लेकिन 14 कैसा? तो m फ्रॉम द राइट, दाईं तरफ से 14। उसी प्रकार से m को 18 कह सकते हैं। उसी प्रकार से m को हम क्या बोल सकते हैं? 19 बोल सकते हैं। उसी प्रकार से m को 8 बोल सकते हैं। उसी प्रकार से 9 बोल सकते हैं। उसी प्रकार से हम m को 65 बोल सकते हैं। उसी प्रकार से 70 बोल सकते हैं। m को हम 7 और m को 7 बोल सकते हैं। m को 4 बोल सकते हैं। m को 5 बोल सकते हैं, इसलिए m को 39 भी बोल सकते हैं। 39 लास्ट में जो लेटर्स मेंशन है उसको हम 39 कहते हैं। गौर से देखिएगा, आपको दिख रहा होगा। इसका मतलब साफ है। कैसे? M18 कैसे? फ्रॉम द लेफ्ट +5। मतलब ये +5 में केवल जानकारी, आपका सवाल होगा सर 5 क्यों, 2 क्यों नहीं? मैं केवल आपको यह दिखाना चाहता हूं प्लस भी पॉसिबल है। उसी प्रकार से m फ्रॉम द राइट क्या होता है? द पोजीशन ऑफ m फ्रॉम द राइट इज 14 +5। सिमिलरली m का पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट क्या होता है? 13 -5। घटा भी सकते हैं, लेकिन दोनों तरफ से, बाईं तरफ से जोड़ भी सकते हैं, दाईं तरफ से घटा भी सकते हैं, बाईं तरफ से घटा सकते हैं और दाईं तरफ से भी घटा सकते हैं। m फ्रॉम द राइट -5, m फ्रॉम द राइट, और हम गुणा भी कर सकते हैं फ्रॉम द लेफ्ट इंटू 5, और इसे हम लिख सकते हैं फ्रॉम द राइट। लिख सकते हैं ना, फ्रॉम द राइट करके भी हम इसे मेंशन कर सकते हैं। फ्रॉम द राइट करके भी इसे हम मेंशन कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि किस प्रकार से चीजों को लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, m दाईं तरफ से गुणा 5, और नंबर ऑफ लेटर्स कितने होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं आपके पास, ए से लेकर जेड तक। ए से लेकर जेड तक, उसकी बात कर रहा हूं आपसे। सुनिएगा, m 7 क्यों? m का पोजीशन बाईं तरफ से 13, एक जोड़कर 2 से भाग, अर्थात हम भाग भी कर सकते हैं। m का पोजीशन फिर से 7 क्यों? m का नॉर्मल दाईं तरफ से होता है 14 और भाग 2, हम ऐसा भी कर सकते हैं। बाईं और दाईं का ख्याल रखना है। m को 4 क्यों बोला गया? क्योंकि m का बाईं तरफ से कितना होता है? 13, और अंकों का योग 1 + 3 मिलकर क्या बन जाएगा? 4। उसी प्रकार से m को 5 भी कह सकते हैं। m का दाईं तरफ से मान कितना होता है? 14, और अंकों का योग 1 + 4 कितना हो जाएगा? 5। और m 39 कैसे? ये सुन लीजिए, ये महत्वपूर्ण है। m का पोजीशन 13 होता है, इसमें 26 ऐड कर दीजिएगा, 39 हो जाएगा। कहने का मतलब एक ही लेटर को आप अलग अलग रूपों में निरूपित कर सकते हैं। m को √169 भी कह सकते हैं, और इसी m को हम क्या बोल सकते हैं? √196। अगर आपको इन सारे वेरिएशंस मालूम है कि हम किसी भी लेटर को जोड़ सकते हैं, यही लेटर से क्या बन जाता है? वर्ड। लेटर ऐड करके शब्द बनते हैं, और आसानी से आप शब्द के आधार पे बता सकते हैं। जैसे होता है ना, फॉर एग्जांपल कि टाइगर का कोड किया गया है UTFI, मतलब इत्यादि करके। आपने क्या होता है लेटर में +1 -1 +2। तो हमारे पास जो मेन बात है, m का जो बेसिक पोजीशन है 13 है, इसे याद रखिएगा। बाकी सारी चीजें अपने आप होती जाएंगी और सारी चीजें फ्लक्चुएट है। तो ये मुख्य बात थी बताना। m √169, द बेसिक पोजीशन m 13, एंड फ्रॉम √196 का मतलब होता है 14, और बाकी आप प्लस माइनस। m 39 अगर आपको लग रहा है कैसे होगा, तो जैसे z हमारा एंड होता है 26 पे, तो a को हम 27 कहते हैं, b को हम 28 कहते हैं, c को हम 29 कह सकते हैं, d को हम 30 कह सकते हैं, e को हम 31 कह सकते हैं। इसी प्रकार से आप लेटर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ध्यान रखिएगा। और हम इसी आधार पे लेटर को रिप्रेजेंट करते हैं। Z 26, A 27, B 28, C 29, 30, 31, 32, इसी आधार पे M को 39 कह सकते हैं। लेकिन 39 लेटर्स नहीं होते हैं, उसमें 26 को बेस मान लेते हैं। जैसे 3:80 का मतलब होता है 4:20।
क्योंकि 80 मिनट एग्जिस्ट नहीं करता है। जनरली बोलचाल में हम 3:60 को हम 4 बोल देते हैं, 3:53, 59 और 60 जैसे हुआ 4 बोल देते हैं। 3:65 को 4-5, उसी प्रकार से Z 26 है, A 27, इसका मतलब नंबर ऑफ लेटर 27 नहीं है, 26 ही है, पर हम A को 27 भी कह सकते हैं, B को 28, और हालांकि B का 2 पोजीशन होता है, 2 बोलो या 28, C को 29 बोलो या 3, D को 30 बोलो या 4 इत्यादि। ये बताना मुख्य बात थी। बाकी आप सबका शुक्रिया, थैंक यू सो मच, नमस्कार।